हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें सेल्फ फ्रैक्शनेशन के बारे में स्टडी किया था, डेफिनेशन स्टडी की थी और प्रोसेस को लिटिल बिट स्टडी किया था। आज हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। सेल्फ फ्रैक्शनेशन, जब हम सेल में से, जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में एक सेल बनाया था और उस सेल में मुख्तलिफ जो ऑर्गेनेल्स हैं, जो सेल डिफरेंट ऑर्गेनेल्स का बना हुआ होता है, तो उस सेल में से ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करेंगे। उस टेक्निक को सिंपली कहते हैं सेल्फ फ्रैक्शनेशन। इसके लिए इस टेक्निक में सबसे पहले हम टिश्यू लेंगे। ये टिश्यू है, टिश्यू कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। ये देखें, 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं। ये सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं। ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स है। इस ग्रुप ऑफ सेल्स, एक सेल इंडिविजुअल सेल नहीं ले सकते हम क्या करते हैं, हम टिश्यू लेवल पे स्टडी करते हैं, टिश्यू लेंगे और इस टिश्यू को ट्रीट करेंगे विद लो टेम्परेचर। जब हम इस टिश्यू को लो टेम्परेचर से ट्रीट करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब भी हम फ्लूइड को, टिश्यू फ्लूइड नेचर है, और जब भी हम फ्लूइड को ट्रीट करते हैं लो टेम्परेचर से तो वो फ्लूइड क्या बन जाता है, वो सॉलिडिफाई बन जाता है, सख्त बन जाता है, सॉलिडिफाई हो जाएगा। ये टिश्यू जो फ्लूइड नेचर है, जब हम इसे क्या करेंगे, लो टेम्परेचर से ट्रीट करेंगे, वी ट्रीट विद लो टेम्परेचर, आफ्टर दैट टिश्यू विल बी सॉलिडिफाई। सॉलिडिफाई का मतलब होता है सख्त हो जाएगा। अब क्यों जरूरत पड़ी कि हम टिश्यू को लो टेम्परेचर से ट्रीट कर रहे हैं? क्या जरूरत है ट्रीट विद लो टेम्परेचर? टिश्यू को लो टेम्परेचर से ट्रीट इसलिए करते हैं क्योंकि जो फ्लूइड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अराउंड द सेल्स मेम्ब्रेन मौजूद है, वो भी फ्लूइड नेचर है। इसीलिए वो सॉलिडिफाई होगी तो ब्रेक होगी। पहले तो हमें टिश्यू को ब्रेक करना है ना। सेल्स को ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सेल्स को ब्रेक करने के लिए हम टिश्यू को लो टेम्परेचर देंगे। जैसे लो टेम्परेचर देंगे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी अराउंड, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो सॉलिडिफाई हो जाएगी। सॉलिडिफाई होगी तब ब्रेक होगी। जब ये सॉलिडिफाई होगी, इस सॉलिडिफाइड टिश्यू को हम एक डिवाइस में रखते हैं जिसे हम कहते हैं होमोजेनाइजर। It is just like a juicer machine. Is a mode of action is just like a juicer machine. इसका जो मोड ऑफ एक्शन है किस असूल पर काम करती है, जैसे जूसर मशीन करती है। फर्ज करें हमें कोई भी जूस बनाना हो तो हम क्या करेंगे, सॉलिड कोई भी, फॉर एग्जांपल एप्पल का हमें जूस बनाना है तो वो एप्पल क्या होगा, सॉलिड होगा। उसे हम रखेंगे जूसर मशीन में और फ्लूइड बनेगी। मैंगो का जूस बनाना है, मैंगो सॉलिड है, उसे हम रखेंगे जूसर मशीन में तो उससे वो फ्लूइड बनेगी। साइमल्टेनियसली हम जो सॉलिडिफाइड टिश्यू को होमोजेनाइजर में रखेंगे जिसका मोड ऑफ एक्शन जस्ट लाइक अ जूसर मशीन है, होमोजेनाइजर में रखेंगे तो सेम फ्लूइड बनेगी और इस फ्लूइड के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स होंगे एंड दिस फ्लूइड कंटेन डिफरेंट ऑर्गेनेल्स। मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स इस फ्लूइड के अंदर होंगे। जो फ्लूइड बनेगा उसमें हमें मुख्तलिफ क्या मिलेंगे, ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। अब जो फ्लूइड बना था उस फ्लूइड को हम एक और मशीन है या डिवाइस है जिसे हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल मशीन। सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रखें। ये देखें, ये वो डिवाइस है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन। इसके दोनों तरफ ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब है और ये यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है। इसके दोनों तरफ टेस्ट ट्यूब लगे होते हैं और वो जो फ्लूइड बना था जिसे हम होमोजेनाइजेशन किए थे वो फ्लूइड इन दोनों टेस्ट ट्यूब में रख देंगे।
रखने के बाद इसे ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट जब करेंगे तो ये रोटेट होगी, इस तरह से ये रोटेट होगी, इस तरह से जैसे ये रोटेट हो रहा है इस तरह से रोटेट होगी। जब ये रोटेट होगी तो एक प्रेशर लगेगा, उस प्रेशर को कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर। उस सेंट्रीपिटल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर होगा जो सेंटर टू पेरिफेरी लगेगा, फिर सेंटर से फिर बाहर की तरफ लगेगा। उस प्रेशर के रिजल्ट में जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स हैं वो सेपरेट होंगे। वो जो प्रेशर लगेगा जब ये रोटेट होगी, जैसे ही रोटेट होगी 1 मिनट के अंदर 300 चक्कर लगाएगी। जब ये रोटेट होगी तो जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स इस फ्लूइड के अंदर हैं वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे। सेपरेट होने के बाद हम इस टेस्ट ट्यूब को यहां से अलग कर लेंगे। ये देखिए ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब को इस मशीन से निकाल देंगे। जब मशीन से निकाल देंगे ये जो फ्लूइड है इसके अंदर जाहिर सी बात है फ्लूइड होगी, तो फ्लूइड डिफरेंशिएटेड हो जाएगा 2 पार्ट्स में। एक को कहेंगे पेलेट और दूसरे को कहेंगे सुपरनेटेंट, पेलेट एंड सुपरनेटेंट। और जो ये पेलेट होगा इसमें रिक्वायर्ड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होगा। जो ऑर्गेनेल इस फ्लूइड से हम सेपरेट करना चाहते हैं वो ऑर्गेनेल इस पेलेट में होगा, इस पेलेट में वो प्रेजेंट होगा वो ऑर्गेनेल। यहाँ पे ये जो पेलेट है ये फ्लूइड है और जो रिमेनिंग फ्लूइड है वो ऊपर की तरफ होगी जिसे हम कहेंगे सुपरनेटेंट। पेलेट जिस ऑर्गेनेल को सेपरेट करेंगे वो इस पेलेट में होगा और जो रिमेनिंग फ्लूइड है वो कहाँ होगी, सुपरनेटेंट पे होगी। रिमेनिंग फ्लूइड प्रेजेंट इन सुपरनेटेंट जिसमें और ऑर्गेनेल्स होंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इस पेलेट से उस ऑर्गेनेल को सेपरेट करेंगे। ये यहाँ लिखा हुआ है 600 फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हम 600 फोर्स ऑफ ग्रेविटी देंगे और 10 मिनट्स लगाएंगे। जब ये 10 मिनट्स रोटेट करेगी, उस रोटेशन के बाद 10 मिनट्स के बाद हमें क्या मिलेंगे, न्यूक्लियाई मिलेंगे इस पेलेट के अंदर। जब हम 600 फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा सेट करेंगे और 10 मिनट्स तक इसे रोटेट कराएंगे तो आफ्टर 10 मिनट्स क्या मिलेगा पेलेट में, न्यूक्लियाई मिलेंगे। और ये लिखा हुआ है 100 फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सॉरी वन लेग फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेट करेंगे और 60 मिनट्स तक रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, राइबोसोम्स मिलेंगे। ये देखिए राइबोसोम्स उसमें क्या होंगे, पेलेट में क्या मिलेगा, राइबोसोम्स। इस तरह से हम सेल में से ऑर्गेनेल्स को सेपरेट करेंगे और ये मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स सेपरेट होंगे, इसे कहेंगे सेल फ्रैक्शनेशन, जिस टेक्निक में मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स सेल से क्या होंगे, सेपरेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।